राधे राधे। मैं साधना पांडे, साधना कुकिंग मंत्रा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम एक बहुत ही जरूरी बात करते हैं। हम बाहर से कुछ भी सामान खरीद के लाते हैं तो ये सामान हमारा पैकिंग से लेकर के हमारे यहाँ पहुँचने तक न जाने कितने लोगों तक गुजरता है और कितनी जगहों पे ये पहुँचता है। तो इसमें जो है बहुत सारे समझ लीजिए कि कीटाणु वगैरह जो है डब्बों पे ही पहले लग जाते हैं। तो कभी-कभी कोई-कोई क्या करता है कि डब्बे लेकर के आया और इस तरीके से हम फाड़ते हैं और उसके बाद में फिर हम उसे भरते हैं और हाथ उस तुरंत नहीं धुल पाते हैं। तो ये हमारे जो है बहुत ही नुकसानदायक चीज़ें हो जाती हैं। तो जब हम खरीद कर के लाते हैं तो सबसे पहले हम इसे रखने से पहले ही हम इसकी अच्छी तरीके से सफाई करेंगे। तो धुल तो सकते नहीं है इन डब्बों को हम कभी कोई कागज के डब्बे होते हैं, कोई प्लास्टिक के डब्बे होते हैं। तो इसको जो है हम इस तरीके से जो है अच्छे सूखे कपड़े जो है गीले कपड़े थोड़ा-सा करके अच्छा निचोड़ करके ताकि उसमें पानी ना लगा रहे और इस तरीके से हम इसको पोंछ-पोंछ करके एक बार इस कपड़ों से पोंछें और दोबारा जो है थोड़ा-सा और अच्छे से साफ से कपड़े से पोंछें। घर में हमारे पुराने फटे पुराने कपड़े होते ही हैं, उनको हम धुल करके साफ करके रेडी करके तब इस तरीके से करके हम डब्बों में डालें। तो फिर जब हम उसको बनाने के लिए निकालेंगे तो हमारा ये साफ-सुथरा रहेगा। अब जैसे सूजी हुआ, हमें कभी उपमा बनाना है, कुछ भी बनाना है तो हम फटाक से पैकेट लेकर के जो है फाड़ लेते हैं और ये पैकेट जो है बनने से लेकर के पैक होने से लेकर के दुकान पे आने तक फिर हमारे पास पहुंचने तक पता नहीं कितने लोगों के हाथों से ये गुजरता है। और गुजरता है तो सोचिए कि आप कोई हाथ धुल करके या कोई कुछ कर करके तो नहीं करता है ना। तो ये चीजें जो है हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं। तो हमें जो है खाना बनाना और साफ-सफाई सबका जो है बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे से करें ताकि हमारे परिवार तक। अब इसको हम फाड़ करके एक डब्बे में भरेंगे तो ये हमारे जो है साफ रहेंगे। टंकी में हम एक रख देते हैं तो लेने में भी हमें आसानी होती है और चीज़ें भी पता चलती हैं कि ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है। हम फाड़ करके डब्बों में भी भरेंगे। जो चीज़ें ज़रूरत की होती है उनको डब्बों में थोड़ा बहुत भर लो और जो चीज़ें हमारी एक्स्ट्रा होती है उनको इस तरीके से जो है पोंछ करके ऊपर से इस तरीके से अच्छे से और उसके बाद जो है हमें किसी जहाँ हमें स्टोर करना है वहाँ हमें स्टोर कर लेना चाहिए। और अगर फाड़ करके भरना है तो फिर जो है पैकेट भी इस तरीके से पोंछ करके और फिर अच्छे से हाथ वॉश करके और उसके बाद जो है इनको डब्बों में भरिए। तो पहले तो सबसे पहले तो हम बाजार से अगर ले करके आए तो इसको इस तरीके से हम साफ कर लें, साफ करके रखें। तो उसके बाद में फिर हम हाथ अच्छे से धुल करके और उसके बाद में उसको हम डब्बों में जो है भरें। जो चीज़ ज़रूरी है डब्बों में डालने की वो डब्बों में डालें और जो नहीं है तो हमारे पैकेट में ये चीज़ें सेफ भी रहेंगी, कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे और जब ज़रूरत लगेगी तो हम इसको निकाल करके जो है डब्बों में भर लेंगे। तो इस तरीके की जो है ये साफ-सफाई हमारे लिए जो है बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम ऐसे नहीं ध्यान देते हैं, नहीं करते हैं तो हम बहुत सारे रोगों के जो है शिकार हो जाते हैं। तो हमें कभी भी कोई भी सामान लेकर के अगर बाहर से आना चाहिए तो उसको जो है ध्यान पूर्वक जो है साफ-सुथरे जो है करके इस तरीके से पोंछ करके और उसके बाद ही हमें इसको कहीं स्टोर करना चाहिए। तो अगर मेरे बताए हुए चीज़ें या वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए और ढेर सारे कमेंट्स दीजिए और तरह-तरह की रेसिपी मेरी जो है देखने के लिए जो है मेरी वीडियो को जो है देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमेंट्स करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ भी बताऊँ तो वो समझ में आए और इस तरीके से हम अच्छा जो है पोंछ करके रख देते हैं तो ये हमारी चीज़ें साफ-सुथरी ही हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें हैं बाहर से लानी ही पड़ती हैं और आप सभी लोगों को पता है कि ये चीज़ें कहाँ बनती हैं, फिर वहाँ से कहीं और जाती हैं, फिर वहाँ से कहीं और जाती हैं, फिर वहाँ से कहीं और जाती हैं, उसके बाद हमारे पास ये पहुँचती हैं। ये धूप बत्ती है, हर चीज़ हम लोग लेकर के जो है आते हैं तो वो हमें इस तरीके से साफ करके जो है हमें पोंछ करके जहाँ भी रखनी है वहाँ हम इसको रख लेंगे। हाथ धुल करके मैं आ गई तो मुझे जो है मूँगफली की ज़रूरत है। मूँगफली मेरी ख़त्म हो गई है तो मैं जो है इसको भर लूँगी।
देखिए साइड डब्बे में, इधर बारिश बहुत हो रही है, बारिश से जो है कोई भी सामान ज्यादा बाहर रह रहा है तो उसमें जो है सीलन सी आ जा रही है। तो मैं जितनी जरूरत होती है उतने ही सामान को जो है भरती हूँ। हाथ धुल लिया हमने अच्छे से, पहले पैकेट को पोंछ लिया, उसके बाद हाथ अच्छे से धुल करके और मैंने जो है इसमें डिब्बे में भर दिया, 1 केजी के डब्बे में। और ये टपरवेयर के डब्बे में अगर हम सामान रखते हैं तो इसके बंद करने के तरीके होते हैं कि पहले हम अच्छे से बंद कर दें। इस तरीके से इसको हमने अच्छे से बंद कर लिया तो थोड़ा सा जो है साइड से इस तरीके से खोल करके जो इसमें एयर गई होती है उसको निकाल करके और फिर इस तरीके से बंद करते हैं तो ये सामान हमारा जो है सेफ रहता है। ये सिलते नहीं हैं और कीड़े भी नहीं लगते हैं। ये टपरवेयर के डब्बे के बारे में तो आप सभी लोगों को जानकारी होगी ही, क्योंकि मैंने टपरवेयर में ही थोड़े दिन तक काम किया है। तो इसकी ट्रेनिंग में मुझे ऐसे बताया गया था कि अगर हम पहले सामान रखते हैं और इसको हम बंद कर लेते हैं और बंद करते हैं तो थोड़ी एयर तो इसमें चली ही जाती है, तो साइड से जरा सा, ज्यादा नहीं खोलते हैं, थोड़ा सा हम खोलते हैं कि एयर इसकी निकल जाए और इसके बाद जो हम इसको बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे सामान है वो सेफ्टी हो जाते हैं। और जब तक इसमें खट से आवाज ना आए तब तक ये बंद नहीं होते हैं, क्योंकि इसका जो बंद करने का पॉइंट इधर और लॉक करने का पॉइंट जो है इधर होता है। तो ये दोनों जो है अपने पॉइंट पे पूरे फिट हो जाने चाहिए, तभी ये डब्बे अच्छे से बंद रहते हैं, और नहीं तो खुले रहते हैं। और खुले रहेंगे तो थोड़े बहुत एयर इधर उधर से जाएगी तो चीजें जो है हमारी नुकसान होंगी। तो इस तरीके से इसको हम भरते हैं। इसमें थोड़ी सामग्री हमने पूछ लिया था तो जिस जिसकी जरूरत है तो उसको मैं जो है भर लूंगी। थोड़े पैकेट हमने पूछ लिए थे, तो जिन पैकेट को हमको भरना है तो उस पैकेट को जो है हम फाड़ करके लगे हाथ से भर भी लेंगे, उसके बाद हम पूछ करके भरेंगे, ताकि इसमें डाल देंगे तो फिर ढूंढना पड़ेगा। और जिसकी जरूरत है, जो चीजें खत्म है, उनको इस तरीके से पैकेट को अच्छा पोंछ करके और इसके बाद, नहीं तो हम अगर बिना पैकेट पोछे ही भरेंगे तो ये हमारे फिर डिब्बे गंदे होंगे। और खाना बनाते समय अगर हम डिब्बे छूते हैं तो उतना जल्दी जल्दी हाथ तो धुलते नहीं हैं। तो चीजों को हमें साफ करके ही यूज करना चाहिए। आजकल इतनी सारी बीमारियां फैल रही हैं, पता नहीं गंदगी किस किस चीज से जो है ये सब चीजें गुजर करके आती हैं, बनती हैं, कहाँ से बनती हैं, फिर कहाँ पे जाती हैं, फिर कहाँ से फिर हमारे पास पहुंचती हैं। तो इसलिए हमें जो है साफ सफाई का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। और ये हमने टपरवेयर के डब्बों के बारे में बताया। हो सकता है थोड़ा सा मैं अपने आप से ही वीडियो बनाती हूँ तो दिखाने में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। इस तरीके से हम इसके जो है बंद पहले कर लेते हैं। डब्बे को हमने बंद कर दिया और फिर इसके बाद में जो है थोड़ा सा इसको इस तरीके से खोलते हैं साइड से, ताकि जो इसमें एयर गई है वो एयर निकल जाए। और इसके बाद जो है ये हम बंद करके रख देते हैं। तो इस तरीके से जो है हम टपरवेयर के डब्बे को दोनों तरफ से इस तरीके से लॉक करके रख देते हैं, तो ये हमारी चीजें खराब नहीं होती। और सबसे अच्छी इसकी पॉइंट होती है कि ये जगह भी बहुत कम कवर करता है। जैसे हमने एक डिब्बा रखा, इसके ऊपर एक डिब्बा रखा, इसके ऊपर एक डिब्बा रखा, तो ये बहुत सारे कम जगह में हमारे बहुत सारे डिब्बे जो है आ जाते हैं। और टपरवेयर के डिब्बे जो है हमारे लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। मैं जो है ये टपरवेयर में थोड़े दिनों तक टपरवेयर का ट्रेनिंग लिया था, तो उसमें मुझे बताया गया था। तो इस तरीके से जो है इसमें चीजें अगर आप रखें तो उसको जरा सा खोलें और खोल करके एयर निकाल दें तो आपकी चीजें लॉन्ग टाइम तक खराब नहीं होंगी। मैंने भर लिया है और सब चलिए पूछ करके इस तरीके से हम रख लेते हैं, ताकि हमें जो है बस जब लेना हो भरना हो तो इतना ज्यादा टेंशन नहीं रहे। और मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इसको आप सभी लोग अपने जो है लाइफ में जो है फॉलो करें। ये बहुत ही जरूरी है और बच्चों को भी सिखाएं। जैसे हमारे बच्चे कुछ भी लेते हैं बाहर से पीने के लिए, तो उनको सिखाएं कि आप बेटा टिश्यू पेपर मांग करके, बाहर में हम धुल नहीं सकते हैं, गीले कपड़े से पोंछ नहीं सकते हैं, लेकिन एक टिश्यू वगैरह ले करके और उसको अच्छे से पोंछ करके उसके बाद ही पिए। क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा नुकसान, बच्चों तुरंत खरीदते हैं कुछ भी चीज और तुरंत जो है पीने लग जाते हैं, तो वो उनके सेहत के लिए जो है बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो बच्चों को भी समझाएं और खुद भी अपने जो है लाइफ में फॉलो करें। और मैं इस तरीके से करती हूँ, इसलिए मैंने दिखाया है। अगर आप सभी लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, ढेर सारे प्यार दीजिएगा। मैं साधना पांडे, साधना कुकिंग मंत्रा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ।
और थोड़ा जो है मेरा बताने का तरीका, दिखाने का तरीका सिंपल होता है, तो इसलिए जो है मेरी वीडियो जो है बहुत लोगों तक पहुँच नहीं पाती है। लेकिन मुझे आता है, जो सच होता है वही दिखाने आता है। तो आप सभी लोग प्लीज़ सपोर्ट करें, ढेर सारे प्यार दें। राधे राधे, राधे कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक आप सभी लोग अपनी लाइफ में खुश रहें, आगे बढ़ें। राधे राधे, राधे कृष्णा।